जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि लद्दाख में 26 सैनिकों को खाई में धकेल दिया गया या वो एक्सीडेंट दिखाया गया, जबकि वो एक्सीडेंट नहीं, एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत ये एक्सीडेंट किया गया। इसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करी। इसमें अहमद शाह जो नाम का जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति है वो फरार चल रहा है। उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इनको आप चाहे वर्दी पहनवा लें या कितनी भी कस्में खिला लें, इनकी मानसिकता वही रहेगी। ये हवाई की किताबों की जो बातें हैं उन्हीं को अपने दिमाग में रखते हैं और उसी के मुताबिक ही ये काम करते हैं। इनके लिए वर्दी, देश और धर्म, मैं कहूँगा देश और वर्दी, बाकी मजहब तो ये अपना बखूबी निभाते हैं। चाहे ये कितनी ऊंची पोस्ट पर बैठे हों या चाहे कितने बड़े ओहदे पर बैठे हों, इनकी मानसिकता वही रहेगी जो हवाई किताबों में है। जैसे हाल में ही आपने एक और बात सुनी होगी, नुपुर शर्मा, जिनका सर काटने और बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है ट्विटर हैंडल पर लाइव। एक डिबेट में जो शोएब, एक जालीदार टोपी वाला इंसान, डिबेट में बात हो रही थी कि उसके मुताबिक शिवलिंग ना होके एक फव्वारा है। इसी बात पर नुपुर शर्मा ने कहा, तो अगर ऐसे ही बात है तो तथ्यों पे बात करो। अगर तथ्य है, अगर वो फुवारा है तो उसमें पाइप या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि माने कि वो फव्वारा है। पर कहते हैं ना कि एक ब्रेन वॉश इंसान, एक घटिया मानसिकता वाला जालीदार टोपी वाला जो शख्स है, उसने कहा नहीं वो एक फव्वारा ही है। इस पे वो लगातार बहस करता रहा। उस पे नुपुर शर्मा ने कह दिया, जो तुम्हारे कैप्टन मोमो थे वो एक गधी पर बैठकर, गधी का नाम बराक गधी था, ये लिखा है हदीसों में, प्रूफ है इसका, उस पर बैठकर अल्लाह से मिलने 7वें आसमान पे गए थे। तो इस पर उसको मिर्ची लग जाती है और इसी पर उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। इसी पर कैप्टन मोमो की शान में गुस्ताख करने की सज़ा सर से, जो सर है वो कलम करने की सज़ा सुना देते हैं। लोग इनाम रख देते हैं। कोई कहता है कि 20 लाख का इनाम है जो इसका सर काट के लाएगा। हमारी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं नहीं हैं। हमारी भावनाओं पे लगातार आहत किया जाता है। शिवलिंग को, यहाँ उस शिवलिंग को जिसको पूरा हिंदू समाज इतना पूजता है, उसके बाद उसको एक वजू खाना बनाया जाता है जहाँ हाथ पैर नाक मुंह धोए जाते हैं। इतना अत्याचार होने के बाद भी हमारी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। सैकड़ों सालों से ये जो चल रहा है इस पे हमारी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, पर इनकी भावनाएं आहत 2 मिनट में हो जाती हैं अगर कैप्टन मोमो को कुछ बोल दिया, जबकि ये हदीसों में लिखा हुआ है। उसके बावजूद इनको मिर्च लग जाती है कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। ये सर कलम करने की बात करने लग जाते हैं, मारने की, काटने की बात कर रहे थे कि रसूल की शान में गुस्ताखी। हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने पर कोई गुस्ताखी नहीं होती है। हिंदू समाज शांत बैठा रहता है, पर इनको अगर जरा सा बोल दिए, जो सच है वो भी बोल दिया जाए तो उसमें इनको मिर्ची लग जाती है। हदीसों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने 6 साल की आयशा से शादी करी और 9 साल में उसके साथ हम बिस्तरी करी। तो ये कहाँ से गलत हो गया? इस पर वो चिल्लाने लगता है। वो डिबेट करने में बैठा जो शोएब था उछलने लग जाता है और कहता है कि ये गलत है, नबी की शान में गुस्ताखी। नबी की शान में गुस्ताखी क्या? जो सच है उसको मानो। जो सच ये मानना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनका जो ब्रेन है वो इस तरीके से वॉश किया जाता है कि इनको तथ्य, तर्क, प्रमाण, सबूत कुछ भी समझ नहीं आता। सिर्फ 72 हूरे नज़र आती हैं, जन्नत नज़र आती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अहमद शाह नाम का जो एक
जिहादी मानसिकता वाला इंसान, उसने पूरे होशो हवास में ये बस खाई में गिरा दी, खुद कूद गया और हमारे 26 निर्दोष सैनिकों को शहीद कर गया या उनकी एक तरीके से हत्या कर दी गई। इसका कौन जिम्मेदार है? ये इस देश में रहते हैं और इस देश का खाते हैं, इसके बावजूद ये इस देश से ही गद्दारी करते हैं और फिर कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता तो जनाजाए नमाज क्यों पढ़ी जाती है? अगर धर्म नहीं होता, अगर धर्म नहीं होता तो जिन आतंकवादियों को फांसी होती है उसके लिए ये तिलमिला क्यों जाते हैं? आधी रात को कोर्ट खुलवा देते हैं और फिर कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। शिवलिंग को ये गालियां देते हैं, भद्दे कमेंट्स पोस्ट करते हैं, उस पर हिंदू समाज की भावनाएं आहत नहीं होती। ये राम को गाली देते हैं, उस पर हिंदू समाज की भावनाएं आहत नहीं होती। पर अगर इनको सच्चाई का आईना दिखा दो तो इनको अपनी बदसूरत शक्ल देखकर इतनी चिढ़ हो जाती है कि ये सर कलम करने, बलात्कार करने, मारकाट करने की बात कह देते, क्योंकि सच इनको कभी हजम होता ही नहीं है और ना इनको कभी सच हजम होगा। ये हमेशा एक जिहादी मानसिकता की तहत ही काम करते हैं। इनके लिए कैप्टन मोमो ने जो बोल दिया वही है, जबकि कैप्टन मोमो ने अपने जीवन काल में यही सब किया जो ये सब कर रहे हैं। ये इनकी वही मक्कारियां हैं जो वो मक्कारी करता रहा, पर जब जब इनको आईना दिखाया गया तब तक ये तिलमिला जाते हैं। इनमें कई ऐसे नाम हैं जो ये हमेशा सिर्फ यही चिल्लाते हैं कि सर कलम कर दो, बलात्कार कर दो, नूपुर शर्मा को मार दो। तो इनकी जो जिहादी मानसिकता है ये वही रहेगी, इसका कोई सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हवा हवाई किताब रहेगी तब तक जिहादी मानसिकता बनी रहेगी, क्योंकि उसमें ना कोई तथ्य है ना कोई तर्क है, सिर्फ एक हवा हवाई बातें ही लिखी हुई हैं। तो जो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि इनकी भावनाएं तो भावनाएं हैं पर हमारी भावनाएं नहीं हैं। ये हमको कुछ भी कह लें वो सब जायज़ है, और अगर हम इनको जरा सा कुछ बोल दें तो काफिर वाजिबुल कत्ल घोषित कर दिया जाता है, फरमान निकाल दिए जाते हैं कि नहीं नहीं इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है तो इनका कत्ल जायज़ है। ऐसा क्यों? कौन सी मानसिकता के साथ जीते हैं ये? इनको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, और मैं उन सेकुलर हिंदुओं को भी कहूँगा कि अपनी मानसिकता बदलें। सेकुलर के चक्कर में अपनी गर्दनें ना कटवाएं, जो सही है उस सही बोले, सही का साथ दें। जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है।